हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? अरे कैसे हो? एक नंबर। आना बच्चा। तो देखो, हम लोगों ने कल मेरे ख्याल से जहां तक भी पढ़ा था वहां तक पढ़े थे, है ना? जहां तक पढ़ा था वहां तक ही पढ़े थे ना? तो उसके अभी थोड़ा सामने बढ़ेंगे, ऑलमोस्ट अपना ये खत्म है। ठीक है? तो देखो बच्चा, ये जो अपना नया एग्जाम्पल है, क्या है नया एग्जाम्पल रे? इसमें से देखो, ये पहला एग्जाम्पल क्या अपन आज जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है? हैं? अरे सत्यानाश, सवाल काय म्हणते? तो सवाल ये पूछा है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो, ये मैं नहीं बोल रहा बच्चा, सवाल ने खुद कंडीशन दे के रखा हुआ, ठीक है? देन शो दैट, ऐसा उसका कहना है, शो दैट दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू थ्राइस एक्स वाई जेड। हालांकि इसका इस्तेमाल मैंने पहले ही कर दिया था उधर, याद होगा। तो उसको कैसे प्रूव करोगे? ये शो करना है रे, कैसे बनाया होगा, ये सवाल है। ठीक है? तो इसका आंसर हम लोग निकालेंगे अभी, मस्त पैकी है एक नंबर। ठीक है, चलो अब इसका आंसर निकालना है बच्चा। एज वी नो द आइडेंटिटी, कौन इसको देख के हमको कौन सी आइडेंटिटी याद आती? बताओगे कोई बच्चा? कोई बच्चा बताएगा? अरे इसको देख के कौन सी आइडेंटिटी याद आती? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड मायनस झेड एक्स. बाबा बाबा बाबा, लक्षात ठेवा लागते का? लहानसा जीव आणि किती अभ्यास करावा लागते नाही का? हो ना? हो म्हणते हा. लास्ट में अच्छा अच्छा, अरे बापरे, ठीक आहे का? ठीक आहे ठीक आहे, तुझी इच्छा. ठीक आहे, काही नाही काही नाही, तू जसा म्हणशील तसा का? काय येईल रे इथे? एक्स झेड. ठीक आहे, खुश? हा, काही फरकत नाही पडत. ठीक आहे, आलू भेंडीची भाजी खा, नाही तर भेंडी आलूची भाजी खा, भाजी तर एकच झाली ना, नाही का? हा, समजला ना? तर नाउ, नाउ आपके पास क्या गिवन है बच्चा? नाउ एज पर गिवन का होईल दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू जीरो. अगर ऐसा है तो इस पूरे के पूरे इक्वेशन में दिमाग खराब, जहां पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिखा, जीरो लिख देते. ठीक है, कहा दिख रहा है? दिखा, ये दिखा ना रे, इसके जगह पे जीरो लिखता मैं, तो क्या होगा? अभी ध्यान दे रहे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्राइस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड. समझ में आया क्या? लिख के देना पड़ेगा का? बोर्डाची परीक्षा हो, म्हणजे जो भी है, 9th का पेपर है ना, वो मल्टीपल चॉइस वाले सवाल है क्या सर? डायरेक्ट जीरो इंटू ये पूरा का पूरा कर लो तो जीरो बनता? नहीं, ऐसा है क्या? लिख के देना पड़ेगा का उसको? उसको पता है कि आपको आता है, लेकिन फिर भी बताना है कि आपको क्या आता है, लिख के. नहीं समझे? समझे ना? तो अब देख, ऐसा करेगा क्या सर? मेरे को क्यों नहीं पूरा करके देना है जी? जीरो इंटू इसके साथ भी करता, जीरो इंटू इसके साथ भी करता, जीरो इंटू इसके साथ, हाँ, फिर किसी के साथ मल्टीप्लाई करते बैठता. ऐसा कर दूंगा डायरेक्ट जीरो इंटू सप्पच का जीरो. समझा क्या हीरो? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्राइस एक्स वाई जेड. बट सर आंसर नहीं आया सर, तो कुछ टेंशन नहीं लेना, ये माइनस में इधर है, ये माइनस 3xyz है, उधर भागेगा तो प्लस, देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू थ्राइस एक्स वाई जेड. हैंस प्रूव्ड. क्या है? यही तो प्रूव करना था ना, ये देखो ना, समझ में आया क्या? पक्का? ओके, चलो फिर नेक्स्ट सामने बढ़ते हम लोग.
नेक्स्ट सवाल, ठीक है। कई जात टेंशन नहीं है। अच्छा अब देखो मेरे को एक बात बता रहे हैं, अब ये शायद आपको इसमें तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। अब देखो इसको कैसे करना। ए चंद्रे, बगा 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 काय झालं ग? देखो गुड, अच्छी बात है किसी को बताना या किसी को पूछना, ठीक है, लेकिन कोई बता रहा तब नहीं। ओके, तो देखो बच्चा, कुठे होतं रे? हा बघा, आता बघा, असं पण येऊ शकते कधी कधी एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर क्यूब है सत्यानाश का मैदा प्लस काय वाय स्क्वेअर मायनस झेडच्या, अरे बापा, झेडच्या स्क्वेअरच्या क्यूब प्लस झेड स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर चा क्यूब। सर सत्यानाश काम है सर पूरा। हाँ, दिखेगा क्या, दिख रहा है क्या एग्जाम, है क्या एग्जाम का? हाँ, लेकिन पहले ही बता रहा, कभी ना कभी काम आएगा आपको, देखना कभी ना कभी। तो सर एक्स मायनस वाय चा होल क्यूब है ना जी, हो जी, प्लस वाय मायनस झेड चा होल क्यूब अजी हो जी, प्लस झेड मायनस एक्स चा होल क्यूब। करा सॉल्व। इसके पहले जो मैंने एग्जाम्पल जो हम लोगों ने डिस्कस किया ना, क्या डिस्कस किए, वही जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज नथिंग बट थ्राइस एक्स वाई जेड होता है। उसी चीज को, मतलब वही सबूत को मद्देनजर रखते हुए कि जो भी गुनेगार हमारे सामने दिख रहे, उसने अभी हम लोग कटघरे में डालते हैं। देखो कैसे करते, ठीक है। देखो पैटर्न देख बच्चा, कुछ नहीं, मुझे एक बात बता, ये दिखने में हॉकटेज है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको, और ये देखो क्यूब दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है। अरे क्यूब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मान रहे हो बातों को? मुझे एक बात बता, अगर इन लोगों को थोड़ी देर के लिए देखो, मानो आप, मैं ऐसा बस कंसिडरेशन, सिर्फ सोचने की कला बता रहा आप, ठीक है। अगर सपोज इस देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैंने एक्स मान लिया, सोचो थोड़ी देर के लिए, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को मैंने वाई मान लिया, और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने जेड मान लिया, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बस मान रहा हूं मैं, कुछ कर नहीं रहा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन में, इधर में ध्यान दे, x माइनस वाई को मैं x मान रहा, इधर में y माइनस जेड को मैं y मान रहा, और z माइनस x को मैं z मान रहा। अगर सपोज मैंने वो मान लिया तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब, ये क्या बन जाएगा वाई क्यूब, इधर का ऊपर का क्या बन जाएगा जेड क्यूब, और नीचे का क्या बन जाएगा, ये भी एक्स क्यूब, ये वाई क्यूब, और ये जेड क्यूब। समझ में आया क्या? ऐसे फॉर्मेट में सोच सकते हो ना, ठीक है। तो देखो बच्चा, यही पैटर्न को मैं फॉलो कर रहा। अब ध्यान दो, अगर वो वैसा आपने मान लिया है, ठीक है, तो ध्यान दो, क्लियर है ना चीजें? अभी अभी चीजें क्लियर है? अभी प्रॉपर पैटर्न देखो। इसका मतलब x का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुआ, समझ रहे हो? और इसमें x का मीनिंग क्या हो गया, x माइनस वाई। अब क्लियर है? अब वही फॉर्मूला, वही सोच कि क्या, कि एज वी नो, ध्यान देना बच्चा, क्या, कि दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज नथिंग बट थ्राइस एक्स वाई जेड। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन पूरे को मैंने एक्स वाई जेड माना था, तो देयरफॉर क्या होगा बच्चा, ऊपर वाला थ्राइस एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा। और फिर ये y मतलब वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, आप बयाय का रे, टिरिक टिरिक वाजवत राहते, हाँ आणि हा जेड स्क्वायर माइनस एक्स। अरे क्लियर है? अरे थ्राइस एक्स वाई जेड ना, ये होता क्या, ये होगा कैसे, ऊपर भी थ्राइस एक्स वाई जेड और नीचे भी थ्राइस एक्स वाई जेड, वो बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक्स मतलब क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई मतलब क्या, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड मतलब क्या, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सोचने की कला समझी कि और एक बार बताओ? गुड़िया समझ में आया? राठोड पक्का? गुड़िया तुला सगळ्यांना ना, हा ना? तर भागीला आता तुम्ही मला मग खालचं सांग ग गुड़िया, तूच सांग खाली काय राहणार, थ्राइस, हाँ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड आणि जेड माइनस एक्स। क्लियर हुआ? नहीं समझा बच्चा? जैसे इस बच्ची ने बताया। अब हालांकि एक चीज और मैं पहले ही क्लियर कर दूं, यहाँ पे ये ऊपर में भी 3 दिख रहा है, नीचे में भी 3 दिख रहा है, मार डालो पहला का, ठीक है। और जैसे इस गुड़िया ने बोला
कि एज पर आइडेंटिटी या फिर जो भी अपना फॉर्मूला मैंने बोला था कभी भी कुछ भी कभी भी काम आएगा करके, क्या इसको देख के भाई ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, बीच में माइनस साइन है, दैट्स द रीजन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। इसका यूज कर सकता ना मैं उसमें, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो देयरफॉर क्या बोलूं मैं अभी बताओ रफ रफ कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ओके, उसके बाद ये y माइनस जेड वाई प्लस जेड, उसके बाद ये z माइनस एक्स जेड प्लस एक्स। क्या ये बात क्लियर हुई? अब ऐसी लाइन कर लेना और नीचे में क्या x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, और ऊपर में और नीचे में सेम रहे तो मर जाते, तो मारा मत x माइनस वाई एक्स माइनस वाई, सर y माइनस जेड वाई माइनस जेड, सर जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स का उर लगा x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, ये आपका एंड। तो इसका वैल्यू आपको उसने पूछा था, इसका आंसर क्या है, क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, ये। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, ओके। तो देखो बच्चा, ये मुझे शायद 9वीं में नहीं समझा था, ये मुझे 11वीं में समझा, क्योंकि 11वीं में पढ़ा था इसको मैं। ठीक है, तो क्लियर है बात, है ना? तो देखो बच्चा, सामने बढ़ेंगे, मेरे तरफ से पूरा एंड है। अभी आपको जो डाउट है वो मैं कंटिन्यू कर रहा। देखो 15th एग्जाम्पल बच्चा, 15th एग्जाम्पल में ही है कि उसके पहले भी कुछ डाउट है किसी को? नहीं, 9th वो तो अभी तो किया ना, आज ही तो किया, उसमें वेरीफाई किया हुआ ना। शुरुआत देखना, आज आज की शुरुआत किससे किया मैंने? वही एग्जाम्पल था। वही तो एग्जाम्पल था रे, उसकी शुरुआत। ठीक है ना? नहीं समझे? पक्का? ठीक है, अब देखो 15th, 15th अगर नहीं आया तो फिर से और बता दो, चलेगा? बच्चा एक काम कर लेना, स्टार्टिंग 2.5 का पहले एग्जाम्पल से लेके आखिरी एग्जाम्पल तक ग्रुप में भेज देना, कोई भी भेजो, लेकिन नाम डाल के भेजना है, अंजलि, राधा, नहीं, गौरी, रिया, हाँ अंतरा, है ना, अपनी खुशी है ना, तू राठौड़, समझ ला, है ना? तो देखो बच्चा, नाम स्पेसिफिक और पीडीएफ के वर्जन में भेजो, मतलब अच्छा रहता देखने को। नहीं समझ ला का है ना? पीडीएफ स्कॅनर वगैरे बस एकच नंबर। ठीक आहे, चलो, म्हणजे बराई वाटते का पोरं पोरी अभ्यास करून राहिले बापा म्हणून, नाही का? हा, चला 15वा एक्झाम्पल बघ ग ए गुडिया, त्याच्यामध्ये म्हणत आहे की लेंथ दिली आहे तुम्हाला, तो स्वतः म्हणत आहे, ठीक आहे, that given possible expression for the length and the breadth of each of the following rectangle। एक रेक्टेंगल है बच्चा जिसमें लेंथ देखे रखा है उसने कितना, possible frame in which their area are given। अरे सत्यानाश, हाँ बच्चा देखो, मुझे ऐसा लगा कि लेंथ गिवन होगी, लेंथ गिवन नहीं है, लेंथ फाइंड करना है, ब्रेथ फाइंड करना है, जबकि एरिया आपको गिवन है बच्चा, जो भी है वो क्या, तो 25a का स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। समझे क्या? है? आप देखो, मार को एक बात बताओ सीधा सीधा, मैं तुम्हारे लिए नहीं रेक्टेंगल निकालता, हाँ देखो, समझा गया? देखो मेरे पास माम है, हाँ अभी एक नंबर सब चीजें जमती मेरे को। ठीक है, अब देखो, ये इसको लेंथ रहती, इसको ब्रेथ रहती, रहती, यही तो फाइंड करना है हमें, जिसका एरिया गिवन है उसने 25a का स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। क्लियर है क्या? ठीक है, अब हवा, मेरे को एक बात बता, सीधा 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 मेरे को एक बात, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं है यहाँ, कुछ तो भी फायदा है क्या? जब इसका फायदा कब रहता रे, जब एरिया आपको गिवन है, वो तो गिवन है सर, लेकिन साथ ही साथ एक कोई तो भी लेंथ नहीं तो ब्रेथ, दोनों में से एक कोई तो भी जरूर चाहिए था, तब हम इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये ऐसा हो ही नहीं पाना, ये लेंथ दिया ही नहीं है आपको, ना ही ब्रेथ सेपरेट में दिया है क्या? नहीं दिया है। तो ऐसे केस में क्या करना बच्चा, जो हम लोगों ने
यार पिछले जन्म सीखे थे क्या, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, याद है सीखे थे क्या कि 25a का स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, इसको कैसे करना, क्या करना, हाँ सबसे पहले पता है ना, भूल तो नहीं गए। हाँ ठीक है, हाँ चलो आपको छोटू करता मैं थोड़ा सा, नहीं तो वो जगह ज्यादा लेता। मतलब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करोगे तो दो वैल्यू मिलेंगे ना आपको, जो मोटली रहेगी उसको लेंथ बोल देंगे, जो चैंडरी रहेगी उसको ब्रीथ बोल देंगे, खत्म काम। मतलब देखो मैंने सॉल्व किया क्या, नहीं नहीं मैंने सॉल्व किया क्या, सॉल्व करने से पहले मैंने सोचा कि मुझे यार करना क्या है, किस हिसाब से मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा आंसर आने के चांसेस है, ये मैंने सोचा। हालांकि पहले ये भी सोचा कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल से सॉल्व करके देखता, लेकिन दिमाग ने क्या बोला, यार एरिया ऑफ रेक्टेंगल से सॉल्व तो करने की कोशिश में करूंगा, लेकिन उसमें एक गड़बड़ ये है कि तीन चीजें हैं, एरिया, लेंथ और ब्रेथ, तीनों में से दो चीजें पता रहेगी तो मैं तीसरी चीजें निकाल सकता हूं, पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए वो स्किप कर दिया। और फिर दिमाग में आया फिर दूसरा क्या, ये स्प्लिट अप कर सकता हूं मैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जिसमें मेरे को दो वैल्यू मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और दो वैल्यू मिल गई तो जो मोटली वो लेंथ और जो चैंडरी वो ब्रेथ, समझे, ये पहले ही सोचो, क्लियर है। तो देख बच्चा, अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने की कला क्या है बच्चा, आखिरी का नंबर स्टार्टिंग का नंबर मतलब 25 इंटू 12 करना, तो चलो 12 5 जा 60, ठीक है, और 12 क्या बोलते रहे, 12 टू जा 24 और 6 30, मतलब 300, समझे नहीं समझे, कैसे किया समझा ना, है तो ये 300 आया, तो 300 के साथ ऐसा क्या आप चालाकी करोगे जिनके दो फैक्टर की एडिशन या सब्सट्रैक्शन आपका -35a आए, रुक जा तुमको बताने, ठीक है, बताओ सोचो, गुड बच्चा, देखो अब सब देखो, सीधा सीधा एक एक पैटर्न देखो उसने कैसे बताया होगा पता है, सबसे मेन चीज ये 300 तो बहुत दूर की बात है, दिमाग खराब, क्यों ना मैं 30 के बारे में सोचूं, 30 के बारे में सोचो, अच्छा है कि नहीं है, अगर 30 मतलब क्या, 5 6 30 होता, सारा दिमाग चलना चाहिए, 30 मतलब क्या सर, 5 6 30, तो भैया पाचन सहा 35 होतात का, नहीं 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 नहीं, समझ रहे हो बात को, ठीक है, या फिर एक जीरो बढ़ा भी दोगे मतलब 50 और 60, 50 और 60 35 होते हैं क्या, प्लस करोगे तो बड़ा होता, माइनस करोगे तो नहीं होता ना 35, कैंसल, ठीक है, उसके बाद सर 15 टू जा सर, हाँ हाँ बराबर, 15 टू जा 30 सर, लेकिन 15 प्लस 2 सर 35 थोड़ी होता है, लेकिन बच्चा एक अगर जीरो लगा दो तो 300 भी होता है ना, क्लियर है, तो 15 प्लस 20 करूंगा तो 35, सर एकच नंबर काम जमला जी, जमला का नाही जमला, पण सर हा -35 है, ये काले माइनस लाओ तो, पण सर -15 इंटू 20 करूंगा तो ये -300 होता, पॉसिबल नहीं है, इसलिए दोनों को माइनस साइन, देख याद आ रहा है ना चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी थी, प्लीज उस चीज को समझो बच्चा, 10th में एज इट इज है ये, 10th में ये एग्जाम्पल एज इट इज पूरा एक्सरसाइज है, उसका नाम बोला है एलिमिनेशन मेथड करके, हर बार चेंज कर रहा है खुद को, यहाँ पे आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म बोल रहा है या फिर फैक्टराइज बोला होगा, वहां पे वो क्या बोलेगा, एलिमिनेशन मेथड बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, मैं बता दूंगा उधर क्या बोलेगा करके, ठीक है, नहीं रे बाबा सब कैंसल, एलिमिनेशन मेथड नहीं बोलेगा, भलता दिमाग में चल रहा था मेरे, ठीक है, क्योंकि आज 10वीं वालों के एलिमिनेशन मेथड पढ़ाया मैंने तो वही दिमाग में रहा मेरे, ठीक है, तो देखो कुछ हो तो का, हाँ तो ये हम लोग 15 और ये 20 कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे, तो चलो फिर चालू करते हैं, 25a का स्क्वायर माइनस 15a, अब a है तो a लिखोगे, और -20a प्लस 12, क्या ये बात क्लियर हुई, इक्वल्स टू 0, समझे कि नहीं, अब मार को एक बात बताओ, ये दो दो के ग्रुप बनाते कि नहीं बनाते थे हम लोग, चलो बनाओ फिर, चलो ग्रुप मैंने अगर सपोज बना दिया तो सर ये 25 मतलब 5 इंटू 5 होता, और ये 15 मतलब 5 इंटू 3 होता, तो 5 कॉमन निकला कि नहीं निकला गुड़िया, और इसके पास a स्क्वायर 2 है, इसके पास a 1 है, तो a भी निकला, तो इसके पास क्या बचा 5a, और इसके पास क्या बचा 3 मात्र, समझ में आया कि ऊपर से नहीं गया, समझ में आया ना,
अरे इसको टुकड़ों में तोड़ो ना, ये 25 मतलब 5 इंटू 5 और ये a इंटू ए भी होता, और ये 15 मतलब 5 इंटू 3, तो 5 गया 5 गया, इसमें से एक a गया तो गया ना, नहीं समझे क्या? अब सर ये 20 और 12 सर, कुछ टेंशन नहीं। नहीं, मेरे को एक बात बता, 4 इंटू 5 मतलब 20 होता, और यहाँ पे भी देख 4 इंटू 3 मतलब 12 होता। ऐसे सोचना बच्चा, ये कॉमन आप निकाल क्या सकते हो? तो यहाँ पे दिख रहा है हमें 4 और यहाँ पे दिख रहा है 4, 4 कॉमन निकला कि नहीं निकला? निकला। और आंख बंद करके ये जो इधर अपना आया था उसको लिख देना। तर बघा काय कॉमन निकाला 4, तो इथं काय उरणार ग 5, नाही डायरेक्ट लिखते आपण, कुछ सोचते नहीं, डायरेक्ट 5a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सर खत्म काम जी, एकच नंबर काम, कस कसा पाए। जो कॉमन है उसे एक बार लिखो, और जो बेचारा कॉमन बाहर है उसे एक बार लिखो। सर उसके बाद क्या करते थे जी, इसको जीरो के साथ कंपेयर करना, इसको जीरो के साथ कंपेयर करना, बस बम हीरो बनाता वो आपको फिर। देखो कैसा, देखो कैसा रे, पाए 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 5a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, साथ ही साथ 5a माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो फिर 5a यहीं पे रहने दो, 3 को उधर फेंक दो तो वो +3 हो जाएगा, और सिर्फ a की वैल्यू इज नथिंग बट क्या, 3/5 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब इधर a की वैल्यू क्या 5a, उधर वो भगा तो +4, और a की वैल्यू क्या 4/5। क्लियर है? नहीं समझा? समझा? तो सर अभी इसमें से जज कैसे करें जी कि कौन मोटा ना कौन लहान जी है? तो फिर उसके लिए क्या करना, बचपन में हम लोगों ने सीखा था, रैशनल नंबर को जज कैसे करें कि सर ये बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। डिनोमिनेटर सेम है हालांकि, फिर भी मैं कला बता रहा आपको क्या सर 3, ये वाला ए देखो ध्यान से देखो, ए 3/5 और दूसरा क्या है 4/5, ध्यान से देखना। हालांकि जब डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो ऊपर वाला जो बड़ा रहता है वही बड़ा रहता है, लेकिन फिर भी याद नहीं आया तो क्या क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना। क्या कहूंगे बाबा, हाँ गुड़िया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना। कसं 3 15 और उसके बाद 5 4 20, तो बड़ा कौन है 20, तो यही बड़ा होगा, मतलब लेंथ है 4/5 और ब्रीथ है 3/5। समझा गया? आपण हे की मोठा कोणता आहे ते काढण्यासाठी हा इथपर्यंत टार्गेट होता। आता त्याच्यानंतर हा माहित झाला की लेंथ इतकी आहे आणि हा ब्रीथ इतकी आहे, ठीक आहे, पण हा जो 4/5 होता कोणाचा हिस्सा होता, याचा हिस्सा होता ना, ठीक आहे, म्हणजे हा मोठा आहे ना, तर मोठा कोण म्हणजे 5a मायनस 4 ही तुमची काय राहणार लेंथ राहणार, आणि आता हा 3/5 छोटा आहे म्हणजे ब्रीथ आहे, तर हा 3/5 कोणाचा हिस्सा आहे तर याचा, तर ब्रीथ काय राहणार तुमची 5a माइनस 3 राहणार। तो एंड में लिख देना लेंथ इज नथिंग बट क्या बच्चा, तो 5a माइनस 4 और ब्रीथ इज नथिंग बट 5a माइनस 3। ठीक है का बाय? आता बेस समझला? ठीक है, तो चलो ये लिख लेना प्रॉपर तरीके से। मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के तरफ रुखसत लेता हूं और फिर इस चैप्टर से भी रुखसत ले लेंगे हम। ओके, बहुत हुआ इसका अत्याचार है ना। कल से हम लोग ज्योमेट्री चालू करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। मस्त पैकी ग्राफ ग्रुप लेके आना अपने अपने, हाँ ये तो ग्राफ बुक खरीदच लेना, 5-10 रुपए की मिलती है, हाँ बम टेंशन नाही। स्केल आणायची स्वतःचीच, पेन्सिलही स्वतःचीच आहे ना, रबरही स्वतः, नाही तर अगे अगा दे बरं असं मागजा नको, नाही तर मागतेत बाबा पोरी बारी आजकाल, स्वतःच्याच आणावच्या, हा पाहतो आता उद्या, कल मस्त खत्म, अगर सपोज हो सके ना बच्चा तो ये चैप्टर अपन खत्म कर देंगे नेक्स्ट वाला। कब तक? 15 तारीख। मतलब अपन कितने तक पहुंच जाएंगे रे फिर? 3 चैप्टर खत्म। भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है कि नहीं है आपको? देख ले, पलटा के देख ले कि कैंसिल तो नहीं किया है ना? पढ़ लेंगे, दिमाग खराब, 10वीं में काम आएगा अपने को, क्या फर्क पड़ता, ठीक है ना। एक्स्ट्रा कर रहा तो फर्क थोड़ी पड़ता है कि नहीं, है ना। भूक नसो पण सिदोरी असावी, कधी भूक लागली तर खाऊन टाकायला बरा होते, है का नाही, म्हणून जास्तचा माहिती राहिलं तरी फरक नाही पडेल, ठीक है। चल पाएगा ए चंद्रे, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड whose
वॉल्यूम आर गिवन बिलो, सेम पैटर्न है, वैसा ही करना है। अब बहुत से बच्चों, अब देखो ये यहाँ पे कौन से बच्चे फंस जाएंगे पता है? कौन से बच्चे? अब इसमें दिया क्या है आपको? डायमेंशन फॉलो करना है, किसके? क्यूब या क्यूबॉइड के? क्यूबॉइड के। तो क्यूबॉइड कैसे रहता है? ऐसे ज रहता है। अरे पता है कि नहीं पता है सभी को? या ऐसे ही रहता है ना क्यूबॉइड। और इसका वॉल्यूम के रिगार्डिंग, क्यूबॉइड मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसी को क्यूबॉइड बोलते हैं। अब इसका वॉल्यूम की अगर सपोज मैं बात करूं तो वॉल्यूम इज नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लाल बहादुर हरिहर, विसर ले, हाँ, लाल बहादुर हरिहर, एलबीएच है ना, एलबीएस थोड़ी है लाल बहादुर शास्त्री वाली, है? समझ लगा बाय बापू, ठीक है, हाँ, एलबीएच। अब नेक्स्ट, लेकिन उसने वॉल्यूम देखे हैं आपको कितना? थ्राइस एक्स स्क्वायर माइनस 12x इक्वल्स टू एलबीएस। डायमेंशन सांगा म्हणते कस कसाडा, डायमेंशन मला सांगा। एक तो एल मतलब लेंथ, ब्रेथ पता रहती और आपको वॉल्यूम पता है तो हाइट निकल सकता था। ये चार चीजों में से अगर सपोज तीन चीजें पता है तो बाकी आप आराम से निकाल सकते हो, लेकिन चार चीजों में से एक ही चीज पता है, वो हुई वॉल्यूम। अब कैसे निकालना, सोचो। देखो कुछ नहीं है बच्चा इसमें, जैसे कि एल बी एच, प्रोडक्ट ऑफ थ्री अलग अलग वेरिएबल, बरोबर है ना? प्रोडक्ट ऑफ थ्री डिफरेंट वेरिएबल, है ना? तो मुझे एक बात बता, इसको पहले फैक्टराइज कर लेना। फैक्टराइज करना इन द सेंस कैसा? टुकड़ों में तोड़ो, जितने टुकड़ों में वो टूट रहा है देखने की कोशिश करो। देखो क्या, तो इसके पास क्या है? 3 इंटू एक्स, और ये क्या है? 3 इंटू 4 इंटू एक्स। कॉमन रहे, 3 3 और एक्स एक्स, तो निकला क्या? 3x, बचा क्या? x माइनस 4। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ सीधा सीधा, अब मुझे एक बात बताओ, हालांकि ये क्या है? एल बी एच तो कंटिन्यू चल रहा था ना, तो 3x x माइनस 4 इक्वल्स टू एल बी एच। जनरली इनके बीच में देखो, लेंथ के बीच में भी डॉट है, इसके बीच में भी डॉट है, मतलब प्रोडक्ट का साइन है। यहाँ पे देखो कौन से तीन जगह पे प्रोडक्ट का साइन है, 3x के बीच में भी तो प्रोडक्ट का साइन है, x और इनके बीच में भी तो प्रोडक्ट का साइन है। इससे ये पता चला कि लेंथ इज नथिंग बट 3, ब्रेथ इज नथिंग बट x, और हाइट इज नथिंग बट x माइनस 4। खत्म। क्या बात क्लियर है? तो आखिरी का एग्जांपल आपके लिए घर के लिए रख दूं, पक्का? तो घर पे पूरा सॉल्व कर लेना, मस्त पैकी उसके फाइल्स बनाना पीडीएफ के वर्जन में और ग्रुप में अपलोड कर लेना, ठीक है? ओके बच्चा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कल हम लोग मिलने वाले हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच बच्चा, बाय बाय।